कैसे मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा कोई? ऐसे तमाशा मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा? अरे मंगलसूत्र का हिसाब देना है मोदी जी, तो दो हिसाब। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब दो। मणिपुर में हमारी बहनें जिनकी हत्या की गई, जिनके पुरुषों की, उनके पतियों की हत्या की गई, उनके मंगलसूत्र का जवाब दो। अरे मंगलसूत्र की तो हालत तुमने ये कर दी। 400 पार, 400 पार। इन जुमलों के चक्कर में मत पड़ना। झूठ बोलने के मास्टर आदमी है नरेंद्र मोदी। अगर गलती से भाजपा वाले जीत गए तो ये आपके वोट की ताकत छीन लेंगे। 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अरे जो संविधान खत्म करना चाहता है, जो बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहता है, हम उस पार्टी को मिटा देंगे। भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। इतने अपशगुनी है, कोरोना की महामारी में गांव-गांव में इन्होंने शमशान बनवा दिया बेईमानों ने। ये आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल नहीं बनवा सकते, ये शमशान बनवा सकते हैं। लेकिन देश में एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। तो जिस आदमी ने आपका सारा बिल जीरो कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी वालों को जीरो कौन करेगा? जीरो करोगे ना? जीरो करने के लिए तैयार हो ना? क्या कहते हैं मोदी जी? कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। अगर पूरे दुनिया में झूठ बोलने की प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या कहा था यहां माताएं बहनें जो हमारी बैठी हैं? कह रहे थे महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाएगा, डीजल 40 रुपए लीटर हो जाएगा। माताओं और बहनों, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के निकलना, मोदी जी ने आपसे कहा था। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार जब 25 तारीख को अपना वोट देने के लिए निकलना तो अपने घर का सिलेंडर देख के निकलना। तब 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो गया है, उसको देख के निकलना। काला कानून लेके आए थे किसानों के खिलाफ मोदी जी, मैंने माइक तोड़ दिया संसद में। भाजपा ही कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो हम तुम्हारी माइक तोड़ेंगे। हम यहां चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ट्रंप की पत्नी से कहा, आपको स्कूल दिखाते हैं गुजरात का? उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं बाबा जी का स्कूल? बोले नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का दिखाते हैं? बोले नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा देखना क्या है? तो बोले केजरीवाल और सिसोदिया ने जो स्कूल बनवाया उसको देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। कहते हैं 400 पार, 400 पार। इन जुमलों के चक्कर में मत पड़ना। झूठ बोलने के मास्टर आदमी है नरेंद्र मोदी। गए थे बंगाल, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक, बोले 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। आए दिल्ली, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। दिल्ली वाले कह रहे 30 पार, 30 पार, 30 पार। करना है ना इनको 30 पार? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? याद रखना ये अंतिम चुनाव है, संजय सिंह आपसे कह के जा रहे हैं। मेरी बात को याद रखना। अगर गलती से भाजपा वाले जीत गए तो ये आपके वोट की ताकत छीन लेंगे।
बाबा साहब का संविधान आपसे छीन लेंगे, आरक्षण की व्यवस्था आपसे छीन लेंगे, गरीबों का हक आपसे छीन लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये बात मैं कह रहा हूं तो कोई हवा में नहीं कह रहा। अयोध्या का कैंडिडेट बीजेपी का कहता है 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविंद जी कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म कर रहा है। अनंत हेगड़े इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म कर रहा है। ज्योति मिर्धा कहती 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अरे जो संविधान खत्म करना चाहता है, जो बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहता है, हम उस पार्टी को मिटा देंगे। जब तक जिंदा है संविधान नहीं खत्म होने देंगे। आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मिलने वाला हक खत्म करना चाहते हैं। क्या क्या जुमला दिया इन्होंने, कहने के 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देखे नहीं हमारे यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग पकड़ के टांग उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, भूत उतार देता है कि नहीं? तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, इस बार इनका भूत उतार देना, इनका भूत उतार देना। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है। उनको 23 दिन तक इंसुलिन की दवा नहीं दी गई। तुमने केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी, हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम तुमको हराने का काम करेंगे। ये संकल्प लेके जाना इस सभा से। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। झूठ बोलने की गारंटी मोदी की है, काम करने की गारंटी केजरीवाल की है। मोदी जी तो गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। कोई गंजा आदमी हो तो बुरा ना मानेगा। बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं कि नहीं? केजरीवाल जी आते हैं आपके बीच में, आतिशी जी आती है, कहती हैं भाइयों और बहनों हमको वोट दे दीजिए। सही नाम कहते हैं हमें वोट दे दीजिए, हम आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। अब मोदी जी आते हैं तो क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कहते नहीं कहते? बताओ भाई सही नाम जी, आतिशी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये शमशान बनवा रहे और इतने अपशगुनी है, इतने अपशगुनी है। कोरोना की महामारी में गांव गांव में इन्होंने शमशान बनवा दिया बेईमानों ने। इनसे सावधान रहना, ये देश के लिए बहुत बड़े अपशकुन है। इनसे होशियार हो जाना। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। गांव गांव में इन्होंने शमशान बनवा दिया। अरे ये आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल नहीं बनवा सकते, ये शमशान बनवा सकते हैं। मोदी जी चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान की करें, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? यहां आतिशी जी बैठी हैं, बुरा नहीं मानेंगी मेरी बात को। मैं कह रहा हूं हमारे जितने भाई हैं उनकी तरफ से, आपके मंगलसूत्र को कोई हाथ लगाएगा ना, डंडा लेके हम लोग दौड़ा लेंगे, डंडा लेके। कैसे मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा कोई? ऐसे तमाशा है मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा? अरे मंगलसूत्र का हिसाब देना है मोदी जी तो 2 हिसाब। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब दो। मणिपुर में हमारी बहनें जिनकी हत्या की गई, जिनके पुरुषों की, उनके पतियों की हत्या की गई, उनके मंगलसूत्र का जवाब दो। जवाब दो गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का जवाब दो। अरे मंगलसूत्र की तो हालत तुमने ये कर दी कि 24,000 रुपए तोला सोना था 2014 में, आज कितने का है? 75,000। 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया दाम। तो तुम्हारा मंगलसूत्र किसने चुराया है? किसने चुराया है? किसने चुराया है? तो भाजपा वाले आए तो बेलन लेके दौड़ा लेना इनको। कहते हैं मंगलसूत्र के चोर तुम ही लोग हो। कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं
तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ है। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरीफ हो, जनार्दन रेड्डी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदियुरप्पा हो, जितने बेईमान देश भर के हैं उनको सबको अपने साथ मोदी जी ने मिला लिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।